दोस्तों आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण है। और आज हम लोग इसमें से एक टॉपिक की बात करने वाले, ये है पार्ट 1 है, जिसकी हम बात करने वाले हैं अम्ल की। खाली हम अम्ल की आज बात करेंगे, जिसे जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक है। अम्ल आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जैसे मान चलिए अम्ल यानी खट्टा चीज़। ठीक है। अभी आम वगैरह हो गया, गर्मी के सीजन में सब आम खाते हैं, तो आम क्या रहता है, खट्टा रहता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है। और अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग अम्ल की परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा आता है वे अम्ल कहलाता है। क्या है, वह पदार्थ जो खाने में खट्टा आता है उसे क्या कहते हैं भैया, हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद में जो खट्टा आता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, एसिड कहते हैं। ये हो गया। और भैया आर्नेनियस के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कोई पदार्थ ना जलीय विलयन में विलयन होकर केवल हाइड्रोजन H+ पर ध्यान देते हैं, किसी और पर नहीं ध्यान देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। मतलब है ये, किसी भी जल में अगर विलयन में कोई, अगर यह अम्ल की कोई घुलनशील होती है तो वह खाली जानते हैं आप, खाली हाइड्रोजन आयन पे ही ध्यान देती है, किसी अन्य पे नहीं ध्यान देती है। ठीक है। कहीं ये और चकत पकड़ से देखती नहीं है, खाली अम्ल पे ही ध्यान देती है, अम्ल आयन पे ही ध्यान देती है, जिसका अम्ल आयन का शॉर्टकट में नाम क्या है भैया, H+ है। ठीक है। H+ क्या है, अम्ल आयन है। ठीक है। तो भैया इसमें यह स्पष्ट है, या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि भैया यह तो स्पष्ट है कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H+। ओके, यह बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब ये जो अम्ल है, यह जो एसिड है, कितने प्रकार के होते हैं भैया। पहले तो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अम्ल, एसिड टाइप्स ऑफ। ठीक है। तो पहले आप लोग देखें प्रबल को क्या हम लोग, प्रबल का इंग्लिश क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं भैया, प्रबल कहते हैं। और अम्ल जो है एसिड है। ये तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रबल का देखते हैं। ठीक है। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं ना, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। ये भैया क्या, इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। वे अम्ल जो, ठीक है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या विलयित होते हैं। मतलब भैया ये नॉर्मली आयनित और विलयित हो जाते हैं जल में। मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये आराम से घुल सकते हैं। तो कि वो क्या कहते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल प्रबल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल को भैया, यह चीज़ अम्ल ना आयनित और विलयित कहाँ पाया जाएगा भैया, कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आसमान में से उड़ता रहेगा तो आप लोग देख लेंगे हाँ भाई ये अम्ल जा रहा है, पकड़ो इसको। नहीं तो ये कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाएगा भाई, ये खनिज में पाया जाता है। हाँ, जहाँ पे खनिज उनिज वगैरह रहता है तो वहाँ पे यह चीज़ पाया जाता है। और इसको हम लोग कुछ रासायनिक सूत्र से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं, या Cl हाइड्रोजन अम्ल जिसे कहते हैं, और NO3 जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक आयन कहते हैं। ये तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो भैया अम्ल जो था वो टू टाइप था ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रबल देखा, अभी दुर्लभ देखिए। दुर्लभ को क्या कहते हैं भैया, विक कहते हैं। और अम्ल जो है वह एसिड है। यह तो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया। अब भैया इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है क्या, वे अम्ल जो, ठीक है, क्या है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ये भैया जल में पूर्णतः वियोजित घुलेंगे नहीं है भैया, अपना हमेशा अपना एक अलग रास्ता बना रहेंगे, या पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। तो यह चीज़ कहाँ देखने को मिलेगा भैया, पादप यानी पेड़ पौधे में। पादप चीज़ किस चीज़ में आता है, पेड़ पौधे में आता है। और जीव जंतु जिसके अंदर जीव, मतलब जिसके अंदर जान है, जीव जंतु, हम लोग भी जीव जंतु में आ सकते हैं, क्या जाता है, उसमें पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, लेकिन इसको कुछ हम लोग रासायनिक सूत्र से देखते हैं। HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। CH3COOH, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। और HCOOH आदि में है ना, साइनाइड आयन में। ठीक है। HCN और H+ और CN, ये क्या हो गया, दुर्लभ अम्ल हो गया, वीक एसिड हो गया। तो अब हम लोग कुछ भौतिक में देखते हैं कि भाई ये अम्ल तो मान लीजिए ये सब है कि चेंजेस है कि भैया यह टाइप में पाया जा सकता है। तो अब हम लोग इसे कुछ रासायनिक और कुछ भौतिक परिवर्तन में देखते हैं। ठीक है। और पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं भैया, अम्ल के भौतिक परिवर्तन, फिजिकली एसिड देखते पहले।
अम्ल भैया स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे रहते हैं और ये जल में विलय हो जाते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है भैया? नीले लिटमस पेपर को यह अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। लिटमस पेपर ये दुकान पे आ जाता है, तो आप क्या कीजिए, अम्ल जो एसिड है, एसिड को आप नीला लिटमस पेपर रहेगा, पेपर आता है एक, उसको नीला लिटमस पेपर पर ऐसे आप 2 बूंद रखिए तो देखिए वह लाल हो जाएगा। तो ये क्या है कि एसिड का ये किसकी पहचान कर रहा है? एसिड की पहचान कर रहा है। और इसका शरीर ठार देखिए, इसका प्रभाव देखते हैं अम्ल का प्रभाव। तो भैया ये अम्ल मान के चलिए खट्टा है ना, अम्ल ये मान के चलिए खट्टा है, तो भैया इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अम्ल का प्रभाव कपड़े पे डालेंगे तो कपड़ा एकदम खराब कर देता है, जल जाता है। लकड़ी पे डालेंगे, लकड़ी एकदम जला देता है। और कागज़ पे डालेंगे तो कागज़ मान लीजिए मतलब पूरा जला ही देता है। और त्वचा स्किन पे एसिड स्किन पे। अभी आप लोगों ने कहीं टीवी में देखा होगा कि भैया अगर जो लड़की ठीक ठाक मतलब खूबसूरत रहती है तो उसके ऊपर गुंडे लोग क्या क्या करते हैं कि एसिड फेंक देते हैं, और जिस वजह से उसका पूरा स्किन क्या है कि जल जाता है ना। तो भैया अगर आप जो है कि एसिड को, अम्ल को अगर आप अपने हाथ पे लेते हो, पूरी स्किन मतलब इसे खराब कर देता है। तो यह क्या है? अम्ल की क्या है? पहचान है। ठीक है, ये क्या अब आप लोगों ने समझ लिया है भैया कि अम्ल क्या है। आई होप अभी एक और चैप्टर हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग और आगे समझेंगे।